गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। इफेड्रा हम पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इफेड्रा का, मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको जानकारी दी और एनाटमी के बारे में भी आपको बताया। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले मेल स्ट्रॉबिलस क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं मेल स्ट्रॉबिलस से। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन से मतलब है कि यहाँ पर इफेड्रा जो प्लांट है आपका, वो इफेड्रा प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो डिफरेंट प्लांट्स पे पाए जाते हैं। और जब कंडीशन ऐसी होती है कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो उस कंडीशन को हम, उस स्थिति को हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर इफेड्रा में जो प्लांट है वो डायोशियस है, मतलब मेल प्लांट अलग मिलेगा आपको और फीमेल प्लांट अलग मिलेगा। दूसरी बात कि इफेड्रा जो है वो हेट्रोस्पोरस है। जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म पढ़े, वो अभी तक जो भी जिम्नोस्पर्म हम पढ़े सभी हेट्रोस्पोरस ही होते हैं, जिसमें कि दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वह मेल फ्लावर पे बनते हैं और मेगास्पोर जो हैं वह फीमेल फ्लावर पे बनते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन। कोन की तरह का कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं। उस पे ये मेल और फीमेल फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेल फ्लावर जिस पे लगे हुए हैं वह मेल स्ट्रॉबिलस कहलाएगा कंपाउंड स्ट्रक्चर, और जो फीमेल फ्लावर जिस पे लगे हुए हैं वो कंपाउंड स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रॉबिलस कहलाता है। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं और दो प्रकार के स्पोर बनाते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो स्मॉलर साइज़ के स्पोर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल फ्लावर पे बनते हैं, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल फ्लावर पर बनते हैं। अब आते हैं हम मेल स्ट्रॉबिलस के बारे में बात करेंगे कि मेल स्ट्रॉबिलस किस प्रकार का होता है। तो मेल स्ट्रॉबिलस जो है वह एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जो कि गुच्छे में या क्लस्टर फॉर्म करता है, गुच्छा फॉर्म करता है। कहाँ पर? नोड पर। जो नोड्स होती हैं उसके ऊपर नोडल एरिया में वह मेल स्ट्रॉबिलस लगा हुआ होता है। और अगर हम हरेक स्ट्रॉबिलस की बात करें तो हरेक स्ट्रॉबिलस जो है वह स्केली लीफ, जिसको कि हम ब्रैक्ट भी कहते हैं, उसके एक्सेल में पाया जाता है। हर स्ट्रॉबिलस उसके एक्सेस में पाया जाता है। हर एक मेल स्ट्रॉबिलस जो है वह राउंड या ओवोइड शेप का होता है, जिसमें कि बीच में एक स्ट्रॉबिलस एक्सेस पाया जाता है और 2 से 8 पेयर ब्रैक्ट्स उसमें पाए जाते हैं, जो कि अपोजिटली डेक्यूसेट मैनर में लगे हुए होते हैं। ये देखिए, ये अगर हम चित्र देखते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि चित्र के अंदर आप देखिए ये नोडल एरिया है। इस नोडल एरिया, ये नोड है और ये नोड है, तो बीच का पोर्शन आपको पता है इंटरनोड कहलाता है। ये हर एक नोड पे आप देख रहे हो मेल स्ट्रॉबिलाई प्रेजेंट है। अब ये तो हो गया कि पूरा का पूरा मेल पार्ट जो है प्लांट का वो किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। अब अगर आप एक स्ट्रॉबिलस देखना चाहते हैं तो कंपाउंड स्ट्रॉबिलस ये इस प्रकार का होता है। ये जो चित्र आपको दिखाया है ये स्ट्रॉबिलस आप देख रहे हैं। ये स्ट्रॉबिलस में आप देखिए ये जो है ये ब्रैक्ट्स हैं, तो कई सारे ब्रैक्ट्स लगे हुए होते हैं जो कि ऑपोजिटली प्लेस्ड होते हैं और डेक्यूसेट मैनर में होते हैं। जैसे डेक्यूसेट से मतलब होता है अगर ये दो ऐसे हैं तो अगले दो ऐसे होंगे। आपको कैसे 2 डायमेंशनल में बहुत मुश्किल होता है थोड़ा बताना, लेकिन आप समझिए कि दो अगर इस तरीके से हैं तो अगले दो हैं होंगे तो ऑपोजिट, लेकिन बीच में होंगे। यहाँ पर, यहाँ एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा ऐसे, फिर एक इस तरफ होगा तो इस तरफ होगा, फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इस तरीके से ऑपोजिटली डेक्यूसेटली प्लेस्ड ब्रैक्ट्स होंगे। और इसमें आप ये देख रहे हो ये मेल फ्लावर है। अगर ये हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में आप देख रहे हो एंथर्स प्रेजेंट होते हैं और स्टॉक, मतलब आप जैसे कि अगर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन। तो यहाँ पर हम ये मेल फ्लावर में इसको हम स्टेमन कह सकते हैं। और जो स्टेमन पार्ट है उसमें दो में वो एक तरीके से विभाजित होता है। किस तरीके से कि उसमें
एक तो ऊपर की तरफ में क्या है, ऊपर की तरफ में एंथर पार्ट है, नीचे आपको स्टॉक या एक्सेस हम उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेल फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा ए जो स्ट्रक्चर है वो मेल स्ट्रॉबिलस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अगर हम एलएस काटते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। एलएस के अंदर ये फ्लावर कटेगा तो यहाँ पर अंदर की तरफ में आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं। दोनों तरफ ये कवर्ड होता है ब्रैक्टियोल से, और इसके बाहर की तरफ में आपको ब्रैक्ट्स दिखाई देते हैं, और बीच में ये आपको कोन का एक्सिस दिखाई देता है। ये मेल स्ट्रॉबिलिस का एलएस है। पूरा स्ट्रॉबिलिस जो है उसका एलएस अगर आप काटते हो, ये जो पूरा स्ट्रॉबिलिस है अगर इसका एलएस आप काटते हो तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको इसमें दिखाई देती है। अब आते हैं कि एक जो स्ट्रॉबिलस होता है उसमें सारे ही ब्रैक्ट्स फर्टाइल होते हैं एक्सेप्ट द लोअर साइड। नीचे वाले ब्रैक्ट्स को छोड़कर, देखिए आप, ये जो नीचे वाले ये ब्रैक्ट्स हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी और ऊपर ब्रैक्ट्स हैं वो फर्टाइल है। फर्टाइल से मतलब है कि उनमें सब में मेल फ्लावर लगा हुआ होता है। और हर एक मेल फ्लावर जो है, या स्टैमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं उसको, स्टैमिनेट फ्लावर जो है इट अराइजेस इन द एक्सेल ऑफ द ब्रैक्ट। वो ब्रैक्ट के एक्सेल में ही लगा हुआ होता है। ये देखिए आप जैसे फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर है तो ये ब्रैक्ट के एक्सेल में लगा हुआ है। ये फ्लावर है तो ये ब्रैक्ट के एक्सेल में लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ब्रैक्ट के एक्सेल के अंदर मेल फ्लावर जो है वो लगा हुआ होता है। हर एक अगर मेल फ्लावर की हम बात करते हैं तो हर मेल फ्लावर में 2 ब्रैक्टियोल्स होते हैं और एक स्टेमन होता है। ब्रैक्टियोल्स जो हैं वो थिन हैं, ऑपोजिट स्केल्स हैं, और बेस पे यूनाइटेड रहते हैं, और उनको एक तरीके से पेरियंथ भी कहा जा सकता है। जैसे आप ये देखेंगे, अगर इस चित्र में आप देखते हैं तो ये देखिए आप, ये दोनों साइड से आपको ब्रैक्टियोल्स नज़र आ रहे हैं, और ये एक मेल फ्लावर जो है उसमें एलएस आपने काटा तो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ब्रैक्ट जो है, ब्रैक्टियोल के बाहर आप देख रहे हो ब्रैक्ट भी लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से एक एक फ्लावर आप देख सकते हो। अब हर एक स्टेमन की अगर हम बात करते हैं तो हर एक स्टेमन में एक स्टॉक होता है, जैसा कि आपने इस चित्र में देखा था। ये देखिए हर एक स्टेमन में एक आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। तो हर एक स्टेमन के अंदर आपको स्टॉक नज़र आता है, और स्टॉक जो है वो एक तरीके से कंटिन्यू होता है, एक शॉर्ट एक्सिस प्रोवाइड करता है, या माइक्रोस्पोरेंजियो 4 भी हम उसको बोलते हैं, विच बियर्स 2 to 8 और मोर माइक्रोस्पोरेंजिया टर्मिनली। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हर एक एक्सिस जो है, ये जैसे ये मान लीजिए एक शॉर्ट एक्सिस हो गई, ये तो एक कोन की एक्सिस है, ये एक फ्लावर की एक्सिस है। अगर फ्लावर की एक्सिस की हम बात करते हैं तो हम इसको स्टॉक बोलते हैं, और अगर हम इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं तो 2 से लेकर, एक फ्लावर में आप 2 से लेकर 8 तक, ये देखिए यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ 8 7 8 दिख रहे हैं, तो 2 से लेकर 8 तक के माइक्रोस्पोरेंजियाज आपको दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो सेसाइल स्ट्रक्चर है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आप देखोगे तो उसमें कोई स्टॉक नहीं है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बायलॉक्यूलर या ट्राइलॉक्यूलर होता है। वो 2 लोक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, या फिर वो 3 लॉक्यूल्स में भी डिवाइडेड होता है। मेल फ्लावर जो है उसको हम सिंपल स्ट्रॉबिलस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एक मेल फ्लावर में क्या क्या है, देखिए इस डायग्राम में आपको एक सिंगल मेल फ्लावर दिखाया है। तो अगर हम बात करते हैं मेल फ्लावर की, तो हर एक मेल फ्लावर में एक तो होता है स्टॉक, ठीक है, और एक होता है पेयर ऑफ थिन ऑपोजिट स्केल्स या ब्रैक्टियोल जिसको हम कहते हैं। ये देखिए ये हर एक मेल फ्लावर में एक तो आपने देखा ये स्टॉक हो गया, एक आपने ये देखा कि ये 2 ऑपोजिटली प्लेस्ड ब्रैक्टियोल या जिसको हम पेरियंथ कह रहे हैं वो हो गया। स्टॉक जो है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियो 4 के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर आपने देखा माइक्रोस्पोरेंजियाज लगे हुए हैं, तो वो जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया 2 से 8 तक हो सकते हैं जो कि टिप पे प्लेस्ड हैं। और हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियाज है, हर एक जो मेल फ्लावर है उसको हम सिंपल स्ट्रॉबिलस कहते हैं। तो एक सिंगल फ्लावर के अंदर 2 ब्रैक्टियोल्स
और ये फ्लावर जो है एक एक्सेल में से निकल रहा है, किसके, ब्रैक्ट के एक्सेल में से निकल रहा है, वो ब्रैक्ट आपको दिखाई देता है। और ऊपर स्टॉक दिख रहा है। और एंथर जो पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियास, जिसको हम एंथर से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर एंथर वाले पार्ट से, तो एंथर वाले पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया ये 2 से 8 तक के माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें हो सकते हैं। और इस तरीके से कई सारे मेल फ्लावर मिला के और एक कंपाउंड मेल स्ट्रॉबिलिस बनाते हैं, उसको हम मेल स्ट्रॉबिलिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखें ब्रैक्ट्स भी बता रखे हैं कि ऐसे ये प्लेस्ड होते हैं, ऑपोजिटली प्लेस्ड होते हैं, ये ब्रैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक पूरा मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट्स और स्टॉक और ऊपर का आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्राइब मेल फ्लावर की, विस्तृत रूप से मेल फ्लावर के बारे में लिखिए। तो आपको उसमें डायग्राम भी बनाना होगा और मेल फ्लावर को डिस्क्राइब भी करना होगा। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है जिसमें कि माइक्रोस्पोर्स पाए जाएंगे, वो माइक्रोस्पोरेंजियम किस प्रकार से बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स से होता है। और ये हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो विच फंक्शंस एज आर्कीस्पोरियम की तरह एक्ट करते हैं। आर्कीस्पोरियम कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि साइज़ में लार्ज हो जाते हैं, जिनका कि साइटोप्लाज्म डेंस हो जाते हैं, और न्यूक्लियस जो है बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। दूसरे सेल्स की तुलना के अंदर ये सेल थोड़े बड़े डेंस साइटोप्लाज्म के साथ और अच्छे बड़े न्यूक्लियस के साथ आपको दिखाई देते हैं। और ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली। पेरिक्लाइनली मतलब वॉल से पैरेलल। अगर ये सेल है तो वॉल से पैरेलल का मतलब ये हो गया। पेरिक्लाइनली जब ये डिवाइड करते हैं 2 सेल बनाते हैं। आउटर प्राइमरी सेल बनाते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल, और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये पेराइटल सेल बनाएगा और ये स्पोरोजिनस सेल। तो पेराइटल सेल से तो वॉल लेयर्स बनेंगी और इनर स्पोरोजिनस सेल से स्पोर बनेंगे। पेराइटल सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और फिर वो 1 सेल थिक वॉल बनाती है और बाद में टैपिटम की लेयर भी अंदर की तरफ में बनाती है। जबकि स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं इरेगुलरली और माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं। और बाद में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन बाद में उनमें मियोसिस हो जाता है। मियोसिस होने से हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 स्पोर्स दे देगा, स्पोर टेट्राड बनाता है जो कि टेट्राहेड्रली प्लेस्ड होता है। ये देखिए, अगर आप चित्र में भी देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्रैक्ट के एक्सेल के अंदर इस प्रकार से जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो डेंस हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और फिर वो डिवाइड करेंगे और बाहर की तरफ में पेराइटल लेयर्स फॉर्म करेंगे, अंदर की तरफ में स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करेंगे। फिर पेराइटल लेयर्स में और ज़्यादा पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो वो फिर मिडल लेयर भी बना देंगे, टैपिटम लेयर भी बना देंगे। और अंदर की तरफ में ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे और फिर इनमें मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होगा। तो हर एक जो सेल है, हर एक जो माइक्रोस्पोर है, वो माइक्रोस्पोर जो है 4-4 सेल फॉर्म कर देंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉबिलिस बहुत बार मेल स्ट्रॉबिलिस पूछा जाता है, मेल या फीमेल स्ट्रॉबिलिस कुछ भी आ सकता है, और इसको हम यहाँ पर मेल फ्लावर का नाम दे रहे हैं। आप देखिए, हमने जिम्नोस्पर्म में साइकस भी पढ़ा, पाइनस भी पढ़ा, लेकिन वहाँ पर कहीं भी फ्लावर वर्ड हम नहीं यूज़ करते, वहाँ हम स्ट्रॉबिलस ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि धीरे धीरे ये ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और इसके बाद आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हो 3rd ईयर में, तो आप ये मान सकते हो एक तरीके से नीटेल्स के जो मेंबर हैं, ये नीटॉप्सिडा का मेंबर है, तो नीटॉप्सिडा के जो मेंबर हैं वो एक तरीके से लिंक बनाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में।
तो यहाँ पर फ्लावर शब्द यूज़ होने लग गया है, मेल फ्लावर हम यहाँ बोलते हैं, एंथर या स्टेमन हम यूज़ कर रहे हैं, वही वर्ड्स पेरियंथ वो सारे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि हम एंजियोस्पर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एवोल्यूशन हो रहा है और फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद अब इसके बाद एंजियोस्पर्म हम पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फीमेल फ्लावर हम मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर हम किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मेल फ्लावर के बारे में आपको जानकारी दी, आपको बताया कि किस प्रकार से ब्रैक्ट के एक्सिल के अंदर मेल फ्लावर फॉर्म होता है, ब्रैक्टियोल से दोनों साइड से कवर रहता है, उसमें स्टॉक होता है, ऊपर का जो एंथर वाला पार्ट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है या माइक्रोस्पोरेंजियम कई सारे 2 से 8 तक के माइक्रोस्पोरेंजियम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई सारे माइक्रोस्पोर्स आपको मिलते हैं और किस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। ये सारी जानकारी आपको इसमें हमने दे दी थी। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बुक को भी कंसल्ट करिए, फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता लगे कितने बच्चे हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं। इनको आप डायरेक्टली व्यू कर पाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि पुराने वीडियोस भी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास चैनल का सब्सक्रिप्शन है तो पूरा चैनल में जितने वीडियो हैं सब आपके खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।